तो छात्रों आइए हम पद जो शीर्षक है, पद जो चैप्टर है उसके पहले पद को हम लोग देखते हैं। पहला पद कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो दीपाई। इसका जो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हम लोग देखते हैं कैसे लिखना है। इसका जो उत्तर हम लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद को अंडरलाइन कर देंगे, कॉमा में बंद कर देंगे, पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। यह प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हो गया। अगला जो प्रश्न है इसका, प्रस्तुत पद की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद की व्याख्या करनी है हमको। तो व्याख्या करने के लिए क्या करेंगे, पूरी व्याख्या आप लोगों को हम बता ही देते हैं। कह रहे कि चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी कहते हैं, महाकवि सूरदास जी कहते हैं, आप लोग ऐसे लिखेंगे कि महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हरिराई मतलब होता है श्री कृष्ण। हरिराई मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। बंदो चरण कमल, कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। मैं आपके चरण कमल की वंदना करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमल की वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी महिमा अपरंपार है। उसकी महिमा इतनी अपरंपार है कि जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ, जिसकी कृपा हो जाने से, किसकी, आपके कमलवत चरणों की कृपा हो जाने से पंगु गिरिलंघ, पंग मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिर मतलब पर्वत को, लंघे मतलब लांघ जाता है। क्योंकि उन्हीं चरणों की कृपा अगर हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखने लगता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। जो कानों से बहरा होता है, अगर आपके चरणों की कृपा हो जाए तो बहरा व्यक्ति भी क्या हो जाता है, सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति जो कभी बोल नहीं सकता है, उसके ऊपर अगर आपके चरणों की कृपा हो जाए तो पुनि मतलब फिर से, बोले मतलब बोलने लगता है। तो गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और रंग यानी कि भिखारी जो व्यक्ति होता है, दीनहीन जो व्यक्ति होता है, चले मतलब चलने लगता है, सिर मतलब सिर पे, छत्र मतलब छत्र, धराई मतलब धारण करके, अपने सिर पे छत्र धारण करके। छत्र किसके सिर पे धारण होता है, राजाओं के सिर पे। बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, उनके सिर पे छत्र धारण करके लोग लेके चलते थे। तो रंग यानी कि भिखारी व्यक्ति के ऊपर भी अगर आपके चरणों की कृपा हो जाए तो भी अपने सिर पे छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो टिकाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा में स्वामी श्री कृष्ण, मैं
मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही बार बार विनती है कि बार बार बंदों की पाए कि मैं बार बार आपकी ही वंदना करूं, आपकी ही भक्ति मुझे मिले, आपके चरणों की वंदना मैं बार बार करता रहूं, ऐसी इच्छा है सूरदास जी की। तो ये हो गया इसकी व्याख्या, यही आप लोग व्याख्या में लिख देंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है, ग प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी किसके चरण की बार बार वंदना करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पद में सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। बस इतना ही। प्रस्तुत पद में सूरदास जी किसके चरणों की बार बार वंदना करते हैं? तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो इसका उत्तर जब हम लिखेंगे तो पहले तो इसमें पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, वैसे लिख देंगे बिना पॉइंट के। सूरदास जी ने इस पद में कृष्ण के भक्ति भाव का वर्णन किया है। ठीक है, भाषा इसमें लिखेंगे साहित्यिक ब्रज भाषा है इसमें, साहित्यिक ब्रज भाषा। रस इसमें हो जाएगा भक्ति, रस क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगा। और छंद इसमें क्या हो जाएगा? व्यात्मक, व्यात्मक छंद का प्रयोग इन्होंने किया है। और रस हो गया, छंद हो गया, गुण जो है प्रसाद गुण इसमें है, प्रसाद गुण का प्रयोग। ये अगर हम इतना लिख देते हैं कि इसका काव्य सौंदर्य कंप्लीट हो जाएगा इतने में। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो देखिए उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और रूपक अलंकार है। देखिए पुनरुक्ति प्रकाश कहां पे है? बार बार बंदो तीपाई, जब कोई एक शब्द दो बार आ जाता है तो वहां पे उस शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है, इसलिए वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बार बार। दूसरा अनुप्रास जो है अनुप्रास अलंकार, ये कहां पे है? यहाँ पे सूरदास स्वामी, सौवर्ण की आवृत्ति हो रही है। सूरदास स्वामी में सौवर्ण की आवृत्ति होने से, सवर्ण की आवृत्ति होने से हमें क्या हो जाएगा? अनुप्रास। और रूपक अलंकार कहां पे है? चरण कमल। चरण कमल रूपक अलंकार है। यहाँ पे चरण को ही क्या मान लिया गया? कमल मान लिया गया है। ठीक है।
कमल को आरोपित कर दिया गया है चरण के लिए। चरण कमल में क्या है, चरण क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है। यहाँ उपमेय और उपमान को भेद रहित कर दिया गया है, दोनों में कोई भेद नहीं दिखाया गया, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जहाँ पे भेद रहित आरोप होता है वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार। तो छात्रों सूरदास के पद में आइए जो है अगला पद देखते हैं हम दूसरा। इसके ढेर सारे पद को आप लोगों को करवाएंगे हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पद हैं, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो है वो कह रहा है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित ध्यावे, सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। दूसरा पद ये कह रहा है, इसका प्रश्न नंबर क हमने इसलिए नहीं लिखा है कि उसमें भी संदर्भ ही लिखना था, जो अभी पहले दोहे में आप लोग लिखे हैं उसी तरीके से सेम इसमें भी हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम लोग इसके दूसरे यानी कि ख वाले प्रश्न को देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग परीक्षा में करिएगा। यहाँ पे हम आप लोगों को पूरी की पूरी व्याख्या ही बता दे रहे हैं कि कहीं से भी अगर रेखांकित कर दे तो आप उसको आसानी से कर लें। देखिए, अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत मतलब होता है अज्ञात, निराकार। गति मतलब होता है दशा। जिसकी स्थिति अज्ञात हो, जिसकी दशा अज्ञात हो, निराकार हो, उसके बारे में कुछ कहत ना, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभिगत गत कछु कहत ना आवे, जिसकी स्थिति ही, जिसकी दशा ही अज्ञात हो, निराकार हो, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहते नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से किसी गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल खिला दिया जाए तो उसके रस यानी कि उसके आनंद को अंतर्गत ही भावे, अपने अंदर ही अनुभव करता है, महसूस करता है, वह किसी दूसरे से नहीं कह सकता है। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म की स्थिति है, निराकार ब्रह्म की दशा है, जो अज्ञात है, निराकार है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। हालांकि सूरदास कह रहे हैं कि ये परम स्वाद है, सर्वोच्च सबसे ऊंचा स्वाद है, सबसे ऊंचा आनंद है, सब ही सुनिरंतर, सभी लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहने वाला है। अमित तोष उपजावे, अमित मतलब असीमित, अत्यधिक, तोष मतलब संतोष, आनंद, उपजावे मतलब पैदा करता है। यह अत्यधिक संतोष, अत्यधिक आनंद पैदा करने वाला है। लेकिन मन वाणी को अगम अगोचर, लेकिन यह मन वाणी से क्या है, अगम है। मन और वाणी से यहाँ तक पहुंचा नहीं जा सकता है, मन वाणी से परे है। मन वाणी को अगम अगोचर, अगम अगोचर मतलब जहाँ पे न पहुंचा जा सके, तो मन और वाणी से वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है। सो जाने जो पावे, उसको वही जान सकता है। सो मतलब वही, सो जाने वही जान सकता है जो पावे, योग से प्राप्त कर लेता है, जिसे वह प्राप्त हो जाता है वही केवल उसको जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। करे के रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, बिन मतलब बिना, बिन मतलब बिना, वह बिना रूप का है, बिना किसी रेखा का है, बिना किसी आकृति का है, बिना किसी गुण का है और बिना किसी जाति का है। और कोई ऐसी युक्ति नहीं है, कोई ऐसी जुक्ति नहीं कि जिससे वहां तक पहुंचा जा सके। बिना जुक्ति का है, बिना जुगत का है। निरालंब कित धावे, निरालंब जिसका कोई आधार ही नहीं है, तो कित धावे, मैं उसका ध्यान कैसे करूं। कित ध्यान मतलब किस प्रकार से ध्यान, मतलब ध्यान कर पाऊं, तो मैं उसका ध्यान कैसे कर पाऊं। क्यों? क्योंकि उसका न तो रूप है, न तो कोई आकृति है, न तो कोई गुण है, न तो कोई जाति है, न तो कोई युक्ति है जिसके द्वारा वहां पर पहुंचा जा सके, तो मैं उसका ध्यान कैसे करूं। सब विधि अगम विचार ही पाते, इसलिए सब विधि मतलब सभी प्रकार से मैंने विचार कर लिया है, वह अगम है, वहां तक पहुंचना कठिन है। ताते इसलिए सूर सगुण पदनामी, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं सगुण भक्ति का ही पद गाता हूं, सगुण रूप में ही ईश्वर को मानता हूं। सब विधि अगम विचार है, सारे विधि करके मैंने सारे विधि से विचार कर लिया है कि वो अगम है। ताते इसलिए मैंने, इसलिए सूरदास जी कहते हैं, अब इसको हम ऐसे उठा सकते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मैंने हर प्रकार से, हर विधि से
विचार कर लिया है या समझ लिया है कि वह निराकार ब्रह्म अगम है, वहां तक पहुंचना कठिन है, इसलिए मैंने सगुण रूप का पद गाना शुरू कर दिया है, सगुण रूप में ईश्वर को मानना शुरू कर दिया है। ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो अब कहीं से भी अगर आप लोगों को अर्थ इसमें से पूछेगा तो आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला जो प्रश्न है कि निर्गुण ब्रह्म को अगम अगोचर क्यों कहा गया है। तो निर्गुण ब्रह्म को अगम अगोचर क्यों कहा गया है? क्योंकि मन और वाणी से वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म को अगम अगोचर इसलिए कहा गया है क्योंकि मन और वाणी के द्वारा वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि उपर्युक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करते हुए आपको लिखना है कि उत्तर इसमें लिखना है कि उपर्युक्त पद्यांश में कवि ने यानी कि सूरदास जी ने निर्गुण भक्ति के जगह पे सगुण भक्ति को ज्यादा महत्व दिया है। एक तो ये हो जाएगा, भाषा हो जाएगी साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली मुक्तक हो जाएगी, गुण प्रसाद हो जाएगा, रस जो है भक्ति और शांत हो जाएगा, भक्ति और शांत रस हो जाएगा। ठीक है, शब्द शक्ति लक्षण हो जाएगा, शब्द शक्ति भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों के सिलेबस में है। तो अभिधा व्यंजना और लक्षण 3 शब्द शक्तियां होती हैं, आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे होती है। अभी फिलहाल इतना ही जानिए। और इसके बाद जो है अलंकार, अनुप्रास भी हो जाएगा और दृष्टांत अलंकार भी हो जाएगा। देखिए अनुप्रास कहां पे होगा? अविगत गति, गवाड़ी की आवृत्ति हो जाएगी अविगत गति। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जब अलंकार लिखेंगे आप तो लिखेंगे अविगत गति में गवाड़ी की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दृष्टांत अलंकार यहाँ पे हो जाएगा ज्यों गुण गए मीठे फल को रस। दृष्टांत अलंकार वहां पे होता है जहाँ पे कोई चीज उदाहरण के द्वारा समझाई जाती है। तो ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, तो यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है जा रहा है कि जिस प्रकार से गूंगा मीठे फल के रस को बता नहीं पाता है, उसी प्रकार से हम निर्गुण ब्रह्म के गुण को, निर्गुण ब्रह्म के आनंद को बता नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। तो ये इसकी जो है काव्य सौंदर्य हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करें कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है? अगम अगोचर, यहाँ पे आया है अगम अगोचर, तो इसका उत्तर हो जाएगा जिस तक पहुंचा ना जा सके। सीधे सीधे इसको लिखेंगे, अगम अगोचर से तात्पर्य है जिस तक इंद्रियों से पहुंचा न जा सके, जिसे आंखों से देखा न जा सके। ठीक है, अगम अगोचर से तात्पर्य ये लिख देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने देख लिया, अब इसके बाद के पद को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आप लोगों ने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।